एपिसोड 15। सिबलिंग लव। अगले दिन जब आराध्या की नींद खुली तो उसने देखा कि रुद्राक्ष वहाँ पर नहीं है, तो वह रुद्राक्ष को ढूंढते हुए नीचे आ गई। रुद्राक्ष कहाँ पर है? आराध्या ने एक मेड से पूछा। सर की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह जल्दी चले गए, उस मेड ने कहा। क्या वह ब्रेकफास्ट करके गए थे? आराध्या ने पूछा। तो मेड ने नाम में सिर हिलाई और कहा ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने बस एक एप्पल खाया था। आराध्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने सुना कि रुद्राक्ष ने सिर्फ एक एप्पल खाया है। फिर उसने पूछा, क्या वो हमेशा ही ऐसा करते हैं? मेड ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैडम, सर ज़्यादातर बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल जाते और रात को भी बहुत देर से लौटते हैं। आराध्या ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वह फ्रेश होने के लिए ऊपर चली गई। 20 मिनट के बाद जब आराध्या नीचे आई तो उसने देखा कि 4 लोग वहाँ पर खड़े हैं, जो दिखने में बॉडीगार्ड की तरह लग रहे थे। उनमें से 2 मेल और 2 फीमेल थी। जैसे ही उन्होंने आराध्या को देखा, उन्होंने उसका अभिवादन किया। हेलो मैम, एक बॉडीगार्ड ने विनम्रता से कहा। मैडम, हमें रुद्राक्ष सर ने आपके लिए अपॉइंट किया है। अब से हम आपके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं और उन्हें कुछ जरूरी काम पर जाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने हमें आपको एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए कहा है। आराध्या को यह समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष के उसके लिए बॉडीगार्ड क्यों अपॉइंट किया है, लेकिन फिर उसने बाद में रुद्राक्ष से इस बारे में पूछने का सोचकर उन बॉडीगार्ड के साथ बाहर चली गई। कार में बैठते वक्त उसने महसूस किया कि सिंघानिया मेंशन के सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उसे यह सब देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप कार में बैठ गई। वह जब एयरपोर्ट पहुंची तो उसने देखा रुद्राक्ष वहां पर पहले से ही उसका वेट कर रहा था। वह जब कार से उतरी तो उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे फॉलो किया। अपनी वाइफ को देखकर रुद्राक्ष की कार से उतर गया और आराध्या की तरफ जाने लगा। जैसे आराध्या ने रुद्राक्ष को अपनी ओर आते देखा, वह बॉडीगार्ड की ओर मुड़ी और बोली, तुम सब यहाँ रह सकते हो, अब तुम्हें मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बॉडीगार्ड ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आराध्या ने उसकी बात काट कर कहा, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ होगा। आराध्या की बात सुनते ही रुद्राक्ष का चेहरा खिल उठा और उसने बॉडीगार्ड को वहीं पर रुकने का इशारा किया। फिर वो आराध्या की तरह देखकर बोला, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, तुम्हारे भाई की फ्लाइट 1 घंटा लेट है। उसकी बात सुनकर आराध्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके साथ अंदर चली गई। एयरपोर्ट के अंदर वीआईपी वेटिंग एरिया में आराध्या और रुद्राक्ष चुपचाप बैठे थे। तभी एक स्टाफ ने उनका अभिवादन किया और कहा, सर, मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? रुद्राक्ष जवाब देने ही वाला था कि आराध्या ने कहा, हाँ प्लीज़, क्या आप कुछ ब्रेकफास्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं? उस स्टाफ ने सिर हिलाया और कहा, ज़रूर मैम। रुद्राक्ष ने आराध्या की तरफ देखा और कहा, आज तुमने नाश्ता नहीं किया? आराध्या, जो कि एक मैगजीन पढ़ रही थी, उसने पेज पलटते हुए कहा, मैं आपके जैसी नहीं हूँ, मैं अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हूँ, मैंने यह आपके लिए ऑर्डर किया है। आराध्या की बात सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैंने खा लिया। एक एप्पल? हाँ, मुझे पता है। वह एप्पल कितना बड़ा था? आराध्या ने पूछा। उसके अजीब सवाल सुनकर रुद्राक्ष ने हैरानी से पूछा, क्या? आराध्या ने अपना सिर उठाते हुए कहा, मैंने कहा कि वह एप्पल कितना बड़ा था। फिर वह थोड़ी देर रुककर बोले, आपने सिर्फ एक एप्पल खाया, क्या यह काफ़ी है आपके ब्रेकफास्ट के लिए? आराध्या की बातों का मतलब समझते हुए रुद्राक्ष अपना सिर खुजाने लगा। जब से वह सिंघानिया पैलेस छोड़कर सिंघानिया मेंशन में रहने लगा, तब से उसने इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह ज़्यादातर अपने काम में ही डूबा रहता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जल्द ही वह स्टाफ वापस आ गया और उसने एक ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, मैडम, आपका नाश्ता। आराध्या ने वह मैगजीन वापस रखा और स्टाफ को जाने का इशारा किया, लेकिन रुद्राक्ष ने जब वह ट्रे देखी, वहाँ पर बहुत सारा खाना था। यह देखकर तो उसने उस स्टाफ को रोका और कहा, यह बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ वापस लेना चाहिए। आराध्या, जो रुद्राक्ष के लिए एक प्लेट पर खाना रख रही थी, उसने जब रुद्राक्ष की बात सुनी तो स्टाफ को रोका और कहा, कुछ भी वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। उस स्टाफ के जाने के बाद आराध्या ने रुद्राक्ष को वो प्लेट थमा दी और कहा, यह लीजिए और खाना शुरू कीजिए, और इस टेबल पर जो कुछ भी है आपको उसे ख़त्म करना है। रुद्राक्ष ने खाने की तरफ देखकर कहा, लेकिन यह बहुत ज़्यादा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना खाना कभी नहीं खाया।
लेकिन आराध्या ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह मैगजीन वापस उठाया और कहा, अगली बार अगर आप अपना नाश्ता करना भूल गए तो मैं आपको एक बार में 3 दिन का नाश्ता करा दूंगी, तो अब खाना शुरू कीजिए। रुद्राक्ष ने एक लंबी सांस भरी और खाना शुरू कर दिया। 10 मिनट के अंदर उसने अपने प्लेट में रखा सब कुछ खा लिया। आराध्या चुपके से उसे ही देख रही थी। उसे पता था कि वह उसके साथ बहुत सख्त हो रही है, लेकिन उसे बस उसकी चिंता थी। हालांकि उनकी शादी अजीब सिचुएशन में हुई थी, लेकिन आराध्या अब उसकी पत्नी थी और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी अच्छे से आती थी। रुद्राक्ष और खाना लेने ही वाला था कि आराध्या ने उसे रोका और कहा, बस हो गया। उसने उसके हाथ से प्लेट ली और उसे एक टिश्यू थमा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सबक सीख लिया है। अपनी वाइफ के सामने असहाय महसूस करते हुए रुद्राक्ष ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रजत अंदर आया और कहा, सर, मैडम, प्लेन आ गया है और लैंड हो गया है। आराध्या और रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और उठ खड़े हुए। इतने लंबे समय के बाद अपने भाई को देखने के लिए आराध्या बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए वह अपने बगल में खड़े आदमी के बारे में भूल ही गई। वह उसका इंतजार किए बिना जल्दी से वहां से बाहर भाग गई। रुद्राक्ष ने आह भरी। उसकी फीलिंग को समझते हुए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। आराध्या अपने भाई को ढूंढने के लिए बाईं और दाएं देख रही थी। अचानक उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। उसने 3 साल से उसे नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचान सकती थी। कुणाल भी देखने में बहुत हैंडसम था और उसकी उम्र करीब 20 साल की थी। वह 15 साल की उम्र से ही अब्रॉड में पढ़ रहा था। नीरज जी चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ही वापस आए, लेकिन आराध्या के साथ जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद वह वहां पर नहीं रहना चाहता था। कुणाल हमेशा ही इस शादी के खिलाफ था, इसलिए वह उनकी शादी मोहित के साथ नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो उस शादी में भी शामिल नहीं हुआ था। लेकिन आराध्या की खुशी के लिए वह मान गया था। लेकिन उसके साथ जो भी मोहित और जाह्नवी ने किया उससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब आराध्या ने अपने भाई को देखा तो वो जोर से चिल्लाई, कुणाल! अपना नाम सुनकर कुणाल ने उसी दिशा की ओर देखा। आराध्या को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने अपना सारा सामान वहीं पर रखा और आराध्या की तरफ चला गया। आराध्या दी! वह उसे के पास जाकर आराध्या को कसकर गले लगा लिया। अपने भाई को इतने दिनों के बाद देखकर आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। अपनी बहन को रोते हुए देखकर कुणाल ने कहा, अरे दी, आप रो क्यों रहे हो? आराध्या के आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया दी। आराध्या ने उसका सिर थपथपाया और कहा, मैंने भी तुम्हें मिस किया, और तुम्हें देखो, तुम बड़े होकर इतने हैंडसम हो गई हो। जहाँ पर आया था और कुणाल एक दूसरे पर अपना प्यार दिखा रहे थे, वहीं उनसे थोड़ी दूर पर एक आदमी उदास चेहरे के साथ उन दोनों को ही देख रहा था। रजत को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बॉस अपनी पत्नी के भाई से भी जलन महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपने बॉस को कंसोल करने का सोचा और कहा, आह सर, मैडम लंबे समय के बाद अपने भाई को देखकर इमोशनल है, इसलिए वो आपके बारे में पूरी तरह से भूल गई, अदरवाइज चुप रहो। रुद्राक्ष ने घूरते हुए जोर से कहा। रजत डर से कांप गया और उसने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। उसने अपने कोल्ड बॉस को कंसोल करने की कोशिश करने के लिए खुद को खूब डांटा, पर अपने मन में। कुछ मिनट बाद कुणाल ने आराध्या को खुद से अलग किया और कहा, हाँ दीदी, आप पूरे दिन यहीं रहने का प्लान बना रही है, अब घर चलिए। हम वहाँ पर जाकर भी इससे पहले कि कुणाल अपने शब्द पूरा कर पाता, उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो अपनी पैंट की जेब के अंदर हाथ डालकर उनके पीछे खड़ा था। उसको देखते ही कुणाल ने पहचान लिया कि वह रुद्राक्ष सिंघानिया है, जिसे कुणाल अपना आइडल मानता था। उसको अपने सामने देखकर कुणाल ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी बहन को हिलाया। आराध्या ने अपने सिर उठाया और कुणाल के चेहरे पर हैरान भाव देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कुणाल ने आराध्या का हाथ पकड़ा और कहा, मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर सोचो? सिंघानिया सच में मेरे पीछे खड़े हैं। रुद्राक्ष का नाम सुनकर आराध्या पीछे पलट गई। उसने देखा रुद्राक्ष एक उदास चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। उसे याद आया कि यहाँ आते वक्त वह रुद्राक्ष के बारे में तो भूल ही गई थी।
मुझे जानना है कि कौन इतना लकी है जिसे रुद्राक्ष सिंघानिया लेने आया है। मुझे उससे बहुत जलन हो रही है, कुणाल ने आराध्या की तरफ देखकर कहा। फिर उसने एक नज़र उसको देखा और कहा, ओह, वह हमारी ओर देख रहा है। आराध्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसका एक्साइटेड भाई था और दूसरी तरफ उसका उदास पति था।